नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ कि स्लेवरी टू साल्वेशन, हम गुलामी से आज़ादी की तरफ कैसे बढ़ें। रूट ऑफ सफरिंग्स, जो जड़ें हैं, बेसिक बात कि हम क्यों दुखी हैं। सफरिंग एंड सॉरो, हम क्यों सफ़र कर रहे हैं और क्यों दुखी हैं। अटैचमेंट, हमें किसी चीज़ अटैचमेंट लगा होता है। वो अटैचमेंट किसी पर्सन से भी हो सकता है और मेटेरियल असेट से भी हो सकता है। ज़मीन जायदाद है, उससे भी अटैचमेंट हो सकता है। तो अगर जो हम अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म के मुताबिक की टू ओवरकमिंग सफरिंग्स इज टू लेट गो डिजायर, बुद्धिज्म के मुताबिक हम सफरिंग से कैसे पार पाएं, उसका एक ही इलाज है कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो अपनी इच्छाएं ख़त्म कर दें, अपना अटैचमेंट, अपना लगाव ख़त्म कर दें। एंड एवर्सन, बहुत सी चीज़ों में नफरत होती है, उसको भी ख़त्म कर दें। यानी कि बुद्धिज्म के मुताबिक सफरिंग्स को, दुख को ख़त्म करने के लिए अपनी इच्छा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसको ख़त्म करें। अटैचमेंट, हमें किसी से लगाव हो और या किसी से नफरत हो, ना प्यार ना मोहब्बत, ना प्यार ना नफरत, दोनों का खत्म, उससे आज़ाद हो जाओ। पोजेशंस जो हमारे पास है और पिछली याददाश्त, मेमोरी, पास्ट मेमोरी, वो हमारी आज की जो हम जीवन में आनंद ले सके उसमें अड़चन बनते हैं, रिस्ट्रिक्शंस बनते हैं। ये बुद्धिज्म कहता है। पोजेशन पास्ट मेमोरी रिस्ट्रिक्ट है, सफोकेट, हमारा रोकती है, हमारा दम भी घोटती है। जो हमें आज का जो अनजाया आनंद है जीवन का, जॉयफुलनेस, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, अटैचमेंट जो हमारे लगाव है वो हमारी काबिलियत को अड़चन है, ब्लॉक करता है। टू थिंक कि अब सोचें, एक ताज़ा सोचें, पिछला सोच नहीं, खत्म हो गया, आज का सोचें। तो हम आज ताज़ा सोचें, एफ्रेश सोचें, क्लियरली सोचें और रेशनली सोचें। वैराग्य, छोड़ दो, रिकवली छोड़ दो सब कुछ। जो वैराग्य आप छोड़ दें, रिकवली कर दें, ट्रांसलेट टू फ्रीडम फ्रॉम बॉन्ड्स एंड बाइंडर्स। बॉन्ड एंड बाइंडर्स, जो हम जिनसे जकड़े हुए हैं और जो हमें बाइंड किया हुआ, बाइंडिंग। और ट्रांसफर ए पर्सन फ्रॉम स्लेवरी टू साल्वेशन, जो इनको छोड़ से मुक्त हो जाए तो वो स्लेवरी, गुलामी से आज़ादी की तरफ चल पड़ता है। ये गीता में कहा है। क्रिश्चियनिटी में रूलिंग क्वेश्चन ऑफ इज forsaking would be desire and possessing path of Jesus Christ। जो कुछ हमारे पास छोड़ दो, वैराग्य, यही बात क्रिश्चियनिटी में भी कही है। सब जो ये संसार के लगाव है, अटैचमेंट है, डिजायर है, मुक्ति पालो, आज़ाद कर लो अपने आप को, तो तभी आपको खुशी मिलेगी, तभी आप आज़ाद हो गए। साल्वेशन आपकी तभी होगी, मुक्ति आपकी तभी होगी। अब जो जैनिज्म है
वो क्या कहते हैं, अपना ही ग्रह, अटैचमेंट ब्रिंग सफरिंग, हमें जो लगा हुआ अटैचमेंट वो हमें दुख देता है, चाहे वो मेटेरियल हो, बिल्डिंग हो, या इंसान हो, या कुत्ता हो। हमने कुत्ता पाल लिया, कुत्ता मर गया, उससे भी तकलीफ होती है। जब मैं कुत्ता मर रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। कुत्ते से भी मोहब्बत हो जाती है अपने पेट से। तो अपने ही ग्रह, ये जैनिज्म का बहुत अच्छी चीज है। तो जो है अटैचमेंट ब्रिंग सफरिंग, सॉरो एंड स्लेवरी विद वर्ल्डली पोजीशन, जो हमारा दुनिया भर की चीजें कोई चोरी ना करके दिया। तो मुझे एक याद आ रहा है, ग्रीस का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, फिलोसफर। तो उसके बाद उधर पानी पीने के लिए गिलास रखा हुआ था, बाकी उसका मकान था, कुछ नहीं था, बहुत फेमस आदमी था। तो जो सिकंदर वहाँ गया चलते टाइम, उसके पास गया, उसने कहा मैं ग्रीस का किंग हूँ, बादशाह हूँ, मैं आपको क्या दूँ। उसने कहा तुम साइड में हट जाओ। तो सामने जो धूप आ रही थी, वो खड़ा उनके ऊपर शैडो पड़ रही थी, जिससे मेरे पास धूप आ सके, ठंडा मौसम था। तो उसने कहा जब मैं लौट के आऊँगा तो आपसे मिलूंगा। उसने कहा जब तुम्हारे पास कुछ हो आ जाना मिलने। सिकंदर नहीं लौट के आया, रास्ते में मर गया, खाली हाथ, कुछ नहीं लेके गया अपने साथ। तो जैनिज्म उसी की बात करता है। इस्लाम, डिटैचमेंट मीन्स नथिंग यू शुड ओन। आप जो है डिटैचमेंट, आपको कुछ किसी भी चीज का मालिक नहीं हो। और वो बार बार बात करता है, जकात अपनी नेक कमाई का 2%, 2.5% गरीब गुरबों के दान में दो, शिक्षा में दो। मैं मंदिर मस्जिद बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ दान देने, मैं इसे शिक्षा दो, बच्चों को, गरीब बच्चों की शिक्षा में दो। एजुकेशन ही सबसे बड़ी चीज़ है जो आप किसी को दे सकते हो, किसी को लेने में मदद कर सकते हो। और दूसरा वक्फ, ज़कात और वक्फ, ये सब कुछ अल्लाह को दे दिया, और जो है वक्फ को में दे दिया, और उसको जो है कोई मैनेजमेंट कमेटी होगी उसकी बनती है आपके एसेट्स को मैनेज करने के लिए। तो गरीब गुरबे बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, स्कूल खुले, मदरसे खुले, उनके वक्त का पैसा इस्तेमाल होता है। तो ज़कात जीते जी आप दोगे, मरने से पहले वक्त बना जो कि आपके पास है। अब वक्त में आप अपने बच्चे तो नहीं दे सकते, अपनी पत्नी भी नहीं दे सकते। जो आपके पास मेटेरियल एसेट्स है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, वो आप दे सकते हो। आप शिक्षा भी नहीं दे सकते वक्त में, ज़कात में भी दे सकते। तो शिक्षा की ना तो चोरी होती है, आप पढ़ा सकते हो उसको, जिनके पास नहीं काबिलियत, तो जो पढ़ा सकते हो उनकी वो आप मदद कर सकते हो। कोई टीचर लेगा, अध्यापक पढ़ाने की फीस लेगा, तो आप उनकी फीस दे सकते हो। मैं आजकल 2 लड़कियों की बहुत ही डिप्राइव सेक्शन से हैं, उनकी सिलाई की फीस दे रहा हूँ 800 रुपये महीना। और अभी मैंने कहा तुम कंपार्टमेंट आई थी 10th क्लास में, 11th क्लास, मार्कशीट लाओ, मगर तुमको ट्यूशन लगाता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की, पैसे मैं दूंगा फीस के, किताब कॉपी जो तुमको चाहिए लाओ, मैं दूंगा तुमको पैसे, मुझे पेंशन मिल रही है, मोर देन एनफ फॉर मी। तो इससे मुझे खुशी मिलती है। तो मैं गुलामी से आज़ादी की तरफ बढ़ता हूँ। खुशी जो है, मैं पैसा जोड़ के क्या करूँ, किसी काम का नहीं। मैंने मकान बेचा, सब पैसा बांट बूट दिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो जो मेरे पास आखिर थोड़ा बहुत बचा था, वो भी मैंने दे दिया, आज खत्म कर दिया चैप्टर। अब मेरे पास पेंशन के अलावा कुछ नहीं बचा, और ये मेरी हड्डियाँ बची हैं, और मेरा दिल और दिमाग बचा है, पढ़ने के लिए चश्मा बचा है, बिना चश्मे का नहीं पढ़ पाता। दवाई वगैरह मेरी सब पेंशन से मजे से आ जाती है। तो यानी कि हम जो है गुलामी से आज़ादी की तरफ, सल्वेशन से साल्वेशन की तरफ कैसे बढ़े।
ये सभी धर्मों में मैंने बताया आपको, इस्लाम में, जैनिज्म में, क्रिश्चियनिटी में, गीता में, और किसने बताया था, बुद्धिज्म में। तो बुद्धिज्म, गीता, जैनिज्म और ये इस्लाम, 4 के मैंने बताया। प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आपको? क्या हम सुखी रहना चाहते हैं या दुख? पिछली बातों को याद करके आज क्यों दुखी हूँ? हमको तो आज भी जीना है ना। पास से पास, आगे का भी नहीं देखना। 80 साल का हो गया, क्या पता सुबह को आँख खुले या ना खुले। तो प्यारे दोस्तों, मेरा तो ये सोचना है कि हमें ये जो संसार की पोजीशंस हैं, चाहे वो इंसान के हैं, बच्चे हैं हमारे, पोते पोती हैं, देवते हैं, उनके इश्क में क्यों पागल हो, उनसे मोहब्बत में क्यों? वो अपनी ज़िंदगी जिए, उनके माँ बाप देखे, हम क्यों टांग रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जमीन जायदाद है, ये भी सब निपटा दो, दे दिवा दो किसी को। ये ईंट पत्थरों से, इन सभी मोहम्मद पत्थरों, बेकार है। अभी मुझे कह रहे थे वो धर्मशाला को बहुत क्या अगला 2 लाख महंगा, 2 पैसे नहीं देगा। आप गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझसे पैसे देना होगा, वो दे दूंगा। कहना अच्छा शादी करता 50, उसमें मैं शादी में भी नहीं दे देगा। मैं सिर्फ एजुकेशन में दूंगा, बच्चों की शिक्षा में दूंगा। मेरी निगाह में शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप सबसे बड़ी दुनिया की धन दौलत ही शिक्षा है। आपने शिक्षा दे दी तो वो शिक्षित हो गया। यही तो धन दौलत अपने कमा लेगा। वो कहते हैं मछली को, किसी को खाने को मछली मत दो, उनको मछली पकड़ना सिखा दो, तो वो अपनी शिक्षा से जिंदगी में आगे बढ़े, धन दौलत कमाए, खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। तो जो डिप्राइव सेक्शन के आदमी हैं उनको तो 1983 में मेरी वाइफ ने सबसे पहले एक बच्चे की एजुकेशन के 1200 रुपये लगते थे, एसओ चिल्ड्रन, वहाँ से चेक भिजवाना शुरू किया। उसके बाद मेरे बेटे बेटियों ने अडॉप्ट कर लिया उसको। अब मैं दूसरों को नहीं भिजवाता। बहुत गरीब घर में मुझे मिल जाते हैं, मैं उनको देता हूँ। उनको देख के मुझे आते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मैं खुश हो जाता हूँ उनकी चेहरे की मुस्कुराहट देख के। तो यही तो है धर्म, यही है दुनिया में, एक ही धर्म है इंसानियत। वो इंसानियत जो है दूसरों की मदद करो, जो जरूरतमंद है, ठगोगे नहीं, बेईमानोगे नहीं, चोरोगे नहीं, जरूरतमंद है बच्चे, उनकी करो, उनको एजुकेशन पे और किसी चीज़ पर मत करो। एजुकेशन यही सबसे बड़ा धर्म है। और 2 जातियाँ हैं, एक मेल है फीमेल, नर और मादा। बाकी चौथा है कोई भी चीज़। अब ढकोलना सा है, लड़ाई झगड़े, टंटों की जड़ यही है धर्म। वो धर्मशाला, मंदिर, मस्जिदों, झगड़ों की जड़ है, खून खराबे की जड़ है। और किले जीत ले, अरे ईंट पत्थर जीत के क्या किया तुमने? खून खराबा किया। ये मंदिर बनवा लिया, उसको लेकर लड़ाई हो रही है। धर्म को लेकर जितनी दुनिया में लड़ाई हो, धर्म को लेकर हुई है। इससे मुक्ति पालो तो साल्वेशन हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आप जो है स्लेवरी से साल्वेशन की तरफ जाना चाहते हैं, गुलामी से आज़ादी की तरफ जाना चाहते हैं, तो जीवन में सब कुछ त्याग दो। ये हड्डियां जो है, ये तो बाद में कोई संभाल देगा। तो यही मेरी निगाह में है, यही सच्चा धर्म है। तो फिर जब यही सच्चा धर्म है तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।